सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जो आप बहुत टाइम से आप सबको वेट था लव स्टोरी ब्लॉग का, अभी भी मम्मा के उस पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि कब आएगा, हमें कब पता चलेगा। सो गाइस, सबसे पहले लव स्टोरी शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग जितने भी क्वेश्चंस थे निखिल को लेके या उनकी फैमिली को लेके, तो पहले वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लव स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज, मेरा पूरा नाम निखिल नुहानी है और क्या कहते हैं, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, उद्योग बिहार में, गार्डियन ग्रुप के अंदर। गार्डियन ग्रुप में देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड जीएनसी, उसमें मैं काम करता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वीडियो डिपार्टमेंट का लीड ये है। सो एज इन मतलब इन्होंने ये शुरू करा था 2018 में। हाँ, मतलब 2018 में इनकी 8 जनवरी की, हाँ याद है, 8 जनवरी को ये सबसे पहले जॉब पे गए थे, गुड़गांव ही गए थे। तब मैं कहीं और करता था। तब ये मतलब किसी और जॉब में काम करते थे। यही था एज इन्होंने मैक का कोर्स करा था जिसमें वीडियो एडिटिंग सीखी। रजौरी गार्डन से। हाँ, और फिर उन्होंने उसके थ्रू वीडियो एडिटर मतलब उसी फील्ड में आगे गए जाते अब तो बहुत आगे जा चुके हैं। सो अब इनकी फैमिली में ये और इनकी मम्मा है और एक सिस्टर है। हाँ। ये 3 लोग हैं। और गाइस, जिनको नहीं पता, इनके फादर की डेथ हो गई थी जब ये छोटे थे। वो उनको जॉन्डिस हो गया था, तो वो बीमार हो गए थे। तो अब सिस्टर की शादी हुई थी 2020 नहीं 20 में कोविड। अच्छा हाँ, कोविड वो हो गया था ना। अब उनका एक बेटा है। हाँ। उसका नाम है नमिश। नविश और नमिश हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनके जो भाई है उनका बेबी का नाम नविश है और उसका नमिश। तो अब वो नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं और आंटी और ये अकेले हैं। तो गाइस, अब इनका हो गया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस होंगे ना, तो मैं वो चीज का मैं जवाब दे दूंगी अगली बार। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मिले थे। हम सबसे पहले मिले थे 2016 में मई में। हाँ, मई में मिले थे। और हम मिले थे मतलब हम एक कॉमन फ्रेंड था, उसके थ्रू हम मिले थे। ये मतलब मैं आई थी, रजौरी आई थी उस समय। मैं स्कूटी तो थी नहीं मेरे पास, तो मैं आई थी रिक्शे पे। तो फिर ये मेरे को रजौरी मिले थे। मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक फ्रेंड तुझे पिक कर लेगा, मतलब 2 मिनट का ही रास्ता था, वो तेरे को मेरे घर तक छोड़ देंगे। वहाँ पे सारे हम सबका ना ग्रुप बैठा होता, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स थी और इनके जो फ्रेंड्स थे वो कॉमन फ्रेंड्स निकले। तो हम वहाँ गए, ऐसी बात हुई। उसके बाद उस टाइम तो हमारा कुछ भी नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद एक बार और मिले थे। स्नैपचैट पे हमारी रात को बात हुई। तो ऐसी नॉर्मल बात हो रही, धीरे धीरे होती गई। तो फिर हम ऐसे करके हम मतलब 2-4 महीने बाद फिर हम रिलेशन में आ गए। तो फिर उस समय मेरा ना स्कूल छूटा ही था, मतलब मैं स्कूल में ना खत्म हो चुका था और मैं कॉलेज अभी स्टार्ट मेरा होना था। अगस्त में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो हम जुलाई में रिलेशन में आ गए थे। तो हम फिर थोड़ा मतलब घूमते फिरते ऐसे घूमते रहे। कभी हम कहीं जा रहे खाने, कभी पीने जा रहे, कभी कुछ, जैसे अभी हम करते हैं ना यही चीज। जैसे आप अभी बोलते हो ना गाइस मुझे कि अगर तुम अभी से यही चीज करो तो तुम शादी के बाद क्या करोगे। तुम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हर बंदा करता है, कोई नई बात होना है। इतने साल में तो सब मतलब करता है बंदा, ऑलमोस्ट हर जगह घूमता फिरता है। 9 साल और हो ये चुके। पुराना जमाना थोड़ा ना कि अब तो सब चीजें बदल गई हैं यार। फिर भी मुझे ना सबसे बुरा पता क्या लगा, जैसे हम कभी स्टे पे जाते हैं मतलब, तो बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं, पहले ही हनीमून मना लिया या कुछ भी। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदा ऑलरेडी एक दूसरे को 8-9 साल से जानता है, तो ये चीजें बहुत। और ऐसा नहीं है कि जो अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कोई आगे से लोग ये भी लिखते हैं कैसे पुराने जमाने की बातें कर रहे हो। बहुत लोगों ने टोका भी है। तो गाइस, ऐसा प्लीज बैड कमेंट्स करना छोड़ दो। अगर जैसे हमें कल को अब ट्रिप पे भी जाने हैं, हमें चीजें दिखानी है, तो हम वो चीज के लिए स्केर्ड हो रहे हैं कि नहीं बैड कमेंट्स आएंगे या घर वाले टोक रहे हैं हमें। हमने जैसे बोलते हैं ना कि कीप इट रियल, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स क्या कुछ होता है, मतलब नजर बहुत रियल होती है। तो हमने अपने रिलेशन बहुत ही ऐसे रखा हुआ था कि जिस दिन एंगेजमेंट होगी, उसी जब पूरी दुनिया को पता चल, मतलब हमारी पूरी फैमिली को पता चल जाएगा, तभी हम पूरे दुनिया में आगे लाएंगे। अभी तक हमने ऐसा हमने कोई फोटो पोस्ट नहीं करी थी, कुछ भी नहीं आज तक। हमने कहीं डालते थे, कहीं नहीं डालते थे हम। मतलब कोई खाने पीने जा रहे हैं तो एक दूसरी हमारी डालने वगैरह से मेरे तो ये मानना है कि मतलब कुछ मतलब रिश्ते से पहले नहीं डालनी चाहिए, फिर वो लोग
नहीं जीने देते। टोक लग जाती है। और बहुत चीजें, क्योंकि अगर ना एंगेजमेंट से पहले वो चीज जैसे घूमना फिरना दिखा तब तो और ज्यादा बोलते हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता, पूरी दुनिया घूमती है तो ऐसा क्यों होता है। तो अच्छा ठीक है गाइस, तो ऐसे ऐसे हमारी बात शुरू हो गई। फिर मेरा कॉलेज शुरू हो गया। तो उस समय ये मतलब आई थिंक इनके मतलब इनका एक दोस्त था, उसके ऑफिस में काम करते थे। तो ये जाते थे दिन में और मैं भी कॉलेज जाती थी। ऐसे ही हमारी दिन में बात होती। कॉल में आज थी कॉलेज से, मुझे पिक करते। मैं और गाइस बहुत सारे लोग ना फोटोज मांग रहे थे हमारी पुरानी की ना, ऐड कर देना। तो मैं 2016, 17, 18 की फोटोज ऐड कर दूंगी। ऐसे ही 2 साल हमारा मतलब बहुत अच्छा चला। हम ट्रिप्स भी गए, पूरे ग्रुप्स वगैरह सारे, और मतलब ऑफिस के ट्रिप पे भी गए हम। मतलब बहुत बहुत अच्छा रहा। उसके बाद इनका ऑफिस ज्वाइन हो गया और मेरी भी इंटर्नशिप लगी थी आई थिंक सीपी में। मैंने जर्नलिज्म करी थी, सीपी में लगी थी ना सबसे पहले। हाँ, सीपी में मेरी लगी थी सबसे पहले। मैंने जर्नलिज्म करी थी, तो मैं पीआर में चली गई थी, पब्लिक रिलेशंस में। तो उसके बाद फिर ना हमारे ना मतलब बीच में ना थोड़ा बहुत गैप आना शुरू हो गया। मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं कि मतलब मेरी चीजें अलग हो गई फिर इनकी अलग हो गई, तो हमारी थोड़ी थोड़ी टाइम इश्यूज भी और थोड़ी थोड़ी हमारी चीजें खराब होने लगी। तो हमने एक दूसरे को थोड़ा गैप दे दिया। तो फिर वो गैप ऐसे होता गया कि हमारी बात तो होती थी, ऐसा नहीं कि बात नहीं होती थी, बट वो एक रिलेशन नहीं रहा था। तो फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेरे घर वालों ने मतलब शादी के लिए बोलने लगते, और इनको अभी शादी नहीं करनी थी। इनको थोड़ा टाइम चाहिए था क्योंकि इनकी सिस्टर भी थी अभी, उनकी भी शादी जस्ट हुई थी जब मेरे घर वाले। मेरे को ना बहुत क्वेश्चन आ रहे इस चीज के कि आप लड़के वाले मतलब क्यों देख रहे थे, या अगर आप इन्हीं के साथ थे 7 साल से या कुछ, तो आप क्यों चीज मतलब देख रहे। तो गाइस ऐसा हुआ था 2018 में हम ऑलमोस्ट अलग हो गए थे। मतलब हम थोड़ी बहुत बात भी कम हो गई थी, बीच बीच में बात होती थी, बीच में नहीं होती थी। मतलब मिलना वगैरह सब चीजें खत्म हो गई थी क्योंकि हमारे ऐसा नहीं कि ये कहीं और चले गए कुछ, मतलब बहुत बिजी लाइफ हो गई थी हमारी। मेरे मैं पहली बार ऑफिस गई, इनका एकदम से ऑफिस जब शुरू हुआ तो इनके भी वर्क प्रेशर्स बहुत होते थे। तो ऐसे तो फिर उसके थोड़े टाइम बाद जब मैं लड़का वगैरह देख रहे थे, तो तब हमारी मेरी इनसे फिर से बात हुई। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम अगर रुक सकती है तो रुक जाए क्योंकि मैं अभी नहीं कर सकता। और मैंने कहा यार मम्मा पापा तो बोल रहे हैं करने के लिए। तो फिर कहता चल तू देख लेगा, तुझे समझ आता है। तो बट फिर जहाँ होनी होती है वहीं होनी होती है। फिर हमारी फिर से बातें शुरू हो गई, घूमना फिरना शुरू हो गया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर मतलब। और ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि घर वालों को मनाया कैसे। तो गाइस पता क्या होता है, ये हमारी जो कास्ट है सेम है, हम पंजाबी हैं, और एक कास्ट में अगर होता है तो घर वाले वैसे भी इजीली मान जाते हैं। और आजकल का ऐसा जमाना है कि ना, अब जैसे ये है मेरी, चलो कहीं और करा दे, अब माइंड में ही ये हो तो फिर वो टिकेगी नहीं ना वो चीज। तो वो तो है ही है, और क्या। अब ठीक है, हम मेरे घर वाले नहीं माने और मेरी कहीं और करा दे, ऐसे बहुत पेरेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपनी, जब ये काबिल हैं और सही कमाते हैं, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि इनमें कोई फालतू के एप्स नहीं है या कुछ भी, तो घर वाले एप्स बनाने की तैयारी है। अरे वो नहीं यार, वो लैब तो नहीं है। मतलब तो घर वाले क्यों मना करेंगे गाइस। आपको भी मैं आपको बोलूंगी, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो काबिल हैं आपके या अच्छे हैं, तो घर वाले कभी नहीं मना करते। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि घर वाले कुछ जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चा यही करेगा वहां करेगा, तो वो चीजें खराब हो जाती है। बट मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई घर वालों को मनाने में। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने, इनसे मिले, इनसे बात हुई, फिर मम्मा आंटी से भी मिले थे, फिर जाके चीजें थोड़ी सेटल हुई। पिछले साल मैं, मम्मा मतलब ये और इनके मम्मा, हम चारों वहां गए थे 2 अक्टूबर को हरिद्वार। हम एक दिन के लिए गए थे, तो हम सारे साथ में रहे, बॉन्डिंग देखी, मतलब बहुत चीजें मैटर करती है। आंटी उन दोनों को एक दूसरे को रिलेशन मतलब नेचर पता चला, और मम्मा को इनका कि कैसे है, तो चीजें फिर धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद भी हमने बहुत टाइम बाद, लेकिन गाइस पता है हमने भी बहुत टाइम लिया शादी करने में, बहुत ही टाइम, 7-8 साल हो गए। हाँ, हमें 8 साल से ऊपर हो गए। मतलब वैसे भी कि हम पहले कर सकते थे, बट इनको भी करनी नहीं थी इतनी जल्दी, और मेरी भी कोई एज नहीं थी। सबसे बड़ी बात है पहले सेटल हो लो खुद, इतना मतलब अपने आप को फाइनेंशियली कर लो कि तुम सब चीजें कर सको। मतलब हर चीज यार देख के ऐसे हवा में तीर नहीं मारना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सब पूरा सेटल करना चाहिए, अपनी इनकम सेटल करनी चाहिए, घर सेटल करना चाहिए, अपने जो जैसे सिबलिंग्स है, मेरी बहन उसकी शादी कर दी सब, उसके बाद ही करो सब चीजें। और एक
सब बोल रहे थे कि ना कई बार मेरे को, मतलब वैसे तो पता नहीं कौन बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये मुझसे छोटे लगते हैं। कैसे, कहाँ से? मुझे तो नहीं लगते। मेरे मुंह देखो, इनका देखो। तो एक बार आप अपनी एज बता दो। बताओ। नहीं बताओ। हाँ, तो गाइस इनका बॉर्न है 94 का 1994 और मेरा बॉर्न है 98 का। 9 अक्टूबर 1994। हाँ, जो कि 2 दिन बाद है। हाँ, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। इस ब्लॉग में भी गाइस, उस ब्लॉग में भी सबने हैप्पी बर्थडे लिखना शुरू कर दिया, तो इस ब्लॉग में भी शुरू हो जाए हैप्पी 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 बर्थडे। और गाइस मेरे पास ना मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये वैसे 1994 के बॉर्न है और मैं ना, मतलब हमारा 3.5 साल का गैप है, ज्यादा नहीं। मुझे ना, मैंने ना इनको एक बार 2017 में कुछ दिया था, बहुत ही अच्छा सा। वो ना एक ऐसे निक्स, मतलब छोटे होते थे, इतनी फीस तो मिल, मतलब घर से मेट्रो ज्यादा पैसे तो मिलते नहीं, लेकिन मैंने वो बनवाया था किससे, ऐसे ना इतना बड़ा था, NIKS इनका पूरा नाम लिखा हुआ है। और उसमें मैंने, अब घर पे तो पता नहीं होता था कि हम साथ है कुछ, क्योंकि छोटे थे ना तब, तो मैंने इन्हीं की ना सारी फोटोज डाल के इनको दी थी। और ना मेरे पास ना एक कवर भी पड़ा है, मैं इस ब्लॉग के बाद मतलब ढूंढ कर ना इसी ब्लॉग में ऐड करूंगी फोटोज वगैरह सब। मैंने एक ना, मेरे पास ना उस समय 6S हुआ करता था, मैंने तो वो कवर लगाया था अपने फोन के पीछे इनका, बहुत टाइम मतलब रहा था, फिर वो फोन ही चले गया। तो लेकिन वो कवर, मैं वैसे बता रही कि वो कवर अब तक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं ढूंढ के आती हूँ। या और कुछ क्वेश्चंस थे फिलहाल तो, और कुछ तो कुछ आपको बताओ, आपने पढ़ा हुआ मैसेज बन गया। सो गाइस बहुत सारे ना ये भी कमेंट्स आते हैं कि ये मतलब ये प्यार नहीं करते, या ये अभी ना एक लेटेस्ट कमेंट था, वो मैंने शायद मैं इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। मेरे को ना अभी कवर ना, मैंने ना कहीं रखा हुआ है, मैं आपको कवर की फोटोज ना मेरे स्नैप पे मेमोरीज में है, मैं वो ढूंढ कर आपको जरूर दिखाऊंगी। और यार ये कैसी बातें करते हो, प्यार नहीं करते हो तो फिर ये क्यों होता है? हाँ बताओ। नहीं वो नहीं, ये इसलिए ऐसे लिख रहे थे कि ये मतलब ये नहीं, मत देखो मैं बताती हूँ। इनका स्टार्टिंग से रहा, ये ऑफिस जाते हैं आते हैं, इनका नेचर बहुत ही रिजर्व्ड रहा है, बहुत रिजर्व नेचर के नहीं है। मतलब ये थोड़ा बहुत मेरे साथ रह के खुले हैं, क्योंकि एक ना स्कूल भी थोड़ा मतलब ऐसा था कि बॉयज गर्ल्स होते थे, लेकिन बॉयज और गर्ल्स अलग अलग रहते थे इनके स्कूल में। और मेरा स्कूल कोएड स्कूल था, सारे एकदम साथ रहे, तो और ट्यूशन भी ऐसे साथ ही वो, तो मतलब बहुत ऐसा रहा है कि मैं रही हूँ लड़कों लड़कियों में, और उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये थोड़े रिजर्व नेचर के थे, ज्यादा किससे बात नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं, खुलना घुलना नहीं, मिलना नहीं। ये पहले हर चीजों में ना टोका टाकी भी करते थे, मतलब बहुत चीजें ऐसी थी। फिर धीरे धीरे करके इनका नेचर चेंज हो गया अपने आप ही। तो अभी जैसे अब मैं व्लॉग्स में, मैं रेगुलर 2 साल से व्लॉग्स में बोल रही हूँ, मेरे पूरे खानदान को पता है, पूरा ऊपर भी व्लॉग बनता है, नीचे भी व्लॉग्स बनते हैं, कृतिका के घर व्लॉग्स बनते हैं, कहीं भी जाओ व्लॉग्स तो बन ही रहे होते हैं। मेरी मासी के घर हो गए, बहन होगी मासी, मतलब जो भी। अब ये इनके लिए ये चीज है न्यू। हाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी कैमरे को फेस करने में, कैमरे में बोलने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये जबरदस्ती मेरे साथ हैं या जबरदस्ती बोल, इस वजह से लगता है इनको। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है जब इनकी बस होती है तो ना भागने लग जाते हैं कि बस अभी नहीं बोलना। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, बढ़िया हो जाएगा धीरे धीरे। तो बाकी और जितने भी अगर आपके क्वेश्चन थे, हमने कुछ मिस करा, हमारी लव स्टोरी ऐसी ही रही है, मतलब सिंपल सोबर बहुत। क्योंकि ना मैं बताती हूँ, हमारे बीच में ना कभी पैसा नहीं आया, हम दोनों में कभी स्टार्टिंग से नहीं आया। मतलब इनके पास होते भी थे तो भी मैं हाफ हाफ पे करते थे। हम अभी भी हम ऐसे करते हैं कई बार कि हम हाफ हाफ ही पे करते हैं। आज भी मैं बोल रही हूँ, एंगेजमेंट होने के बावजूद भी ये ना एक शर्ट ले रहे थे, मतलब वैसे तो मैंने इनको बर्थडे के कपड़े दिलाए, ठीक है कोई बात नहीं, उसके अलावा ना एक शर्ट ली, मतलब नहीं लोअर लिया जूडियो से, मैंने अपनी ये ड्रेस ली। तो मैंने ना, अब मैंने ड्रेस तो मैंने 1500 पे कर दिए, तो 5 मिनट बाद इन्होंने मुझे 750 वापस कर दिए। बताओ, मैं अभी भी यही चीज बोल रही हूँ, आज भी एंगेजमेंट के बाद भी हम हाफ हाफ करते हैं। हम कहीं भी खाने जाते हैं, वो एक अलग बात है, खाने का इन्होंने दे दिया या मैंने दे दिया। सो हमारा यही चलता है कि हम हाफ हाफ हर चीज करते हैं। खाना इज नॉट अ बिग डील। जैसे बड़ी से बड़ी जगह पे बैठे हैं, छोटी से छोटी जगह पे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो, कहीं भी बैठ जाते हैं भाई। हम अभी भी ना चीज बढ़िया लगे खाने की, जहाँ चीज अच्छी लगे, बस अपने मन को बानी चाहिए, सीधी बात है। और मतलब वही बढ़िया आनी चाहिए, कुल मिला के हमारे को बढ़िया लगता है तो हम वहाँ वही, मतलब सस्ते में भी गुजारा कर लो, महंगे में भी कर लो, हर चीज में गुजारा कर लो। हमारा पता क्या है, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, हमें गोलगप्पे दिख गए, हम फटाफट रुक जाएंगे खाने, कहीं पे भी
हैं, और अब कोई हमें ना बहुत लोग इसे पहचान लेते हैं। हाँ। तो ऐसे तो ना हम हमें देख रहे होते हैं, मैं खुद ही स्माइल कर देती हूँ। हम मतलब मेरे में ना, हमारे में वो चीज नहीं है कि नहीं यार अरे हम तो बड़े भाई, क्या तुम्हारे जैसे ही वो, हम सिर्फ एक व्लॉग्स बनाते तो लोगों में जानते हैं बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वही छोटे घर में रहते हैं, वही गलियों से निकलते हैं, वही। और मैं कह रही हूँ हम दोनों ना स्कूटी में मतलब बहुत प्रेफर करते हैं सैटरडे संडे स्कूटी में जाने का, क्योंकि हमें ना ऐसे होता है कि हम कुछ खा के ना फट जाते हैं, हम स्प्रिंग रोल खा जाते हैं, कई बार हम बहुत बड़ी उस पर भी चले जाते हैं, या कई बार हम छोटे उस पर, मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं। अब हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ना हाफ ऑफ कर लेते हैं हर चीज, क्योंकि एक बंदे में ना कभी भी गाइस, अगर आप भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, या अगर आप भी वाइफ हस्बैंड इज अ डिफरेंट थिंग, हमेशा ना डच करने का सोचो। कभी भी एक बंदे में ना प्रेशर नहीं आएगा ना, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोलती अगर तुम्हारे पास नहीं है। अब जैसे जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम गए ट्रिप पे, ये तब अच्छा कमाते थे, तो छोटी तो नहीं अच्छा। हाँ मतलब कि मेरे से तो यार अच्छा ही था, मैं तो घर से पॉकेट में नहीं लेती थी ना, आप तो कमाते थे। हाँ, मैं तो जॉब लग चुकी थी, सैलरी वगैरह बढ़िया आती थी अपने से। तो अब हम क्या करते थे, अब मैं वैसे बोलती थी यार मैंने तो ना देखो सैलरी 10,000 इकट्ठे करे, 10,000 से जो ऊपर हो ना आप दे देना। और इतना उस समय ना इतना मतलब आज के ट्रिप पे जाओ ना, हम जाते हैं अब कितने लग जाते हैं, 50, 60, 70 लग जाते हैं। पहले 20, 20 से ऊपर नहीं लगते थे, 20-25 थी। अब ना हर चीज बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल, वो रहना खाना, और उसके बाद हमें हर जाने से पहले कपड़े और चाहिए होते हैं। सो गाइस आप लोग हमें डिसाइड नहीं, सजेस्ट करके बताओ कि हम शादी के बाद हनीमून के लिए, मतलब बहुत लोग डेस्टिनेशन जो वेडिंग बोल रहे थे हम नहीं कर सकते गाइस, डेस्टिनेशन वेडिंग, वो उस चीज को ना सबको पूरे घर को लेके चलना पड़ता है। और फरवरी की जो हमारी डेट है ना, वो फरवरी की है, 4 फरवरी या 7 फरवरी, दोनों में से एक है। तो हमें ना पूरे घर को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें भी, बट बच्चे जो है ना उनके पेपर्स शुरू हो जाएंगे, तो उनको ट्यूशन जाना और आना बहुत जरूरी है, तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते। और डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या है कि इनके जो है वो सारे ही बाहर के हैं, वो यहाँ आएंगे, उनके लिए ऐसी डेस्टिनेशन है मुझे लगता है। हाँ, वो तो सारे उधर के, भिवाड़ी सब भिवाड़ी राजस्थान के, और उधर महेंद्रगढ़ साइड के, इस सारे जगह पे इनकी जो जो दिल्ली में बहुत कम रिलेटिव है दिल्ली में, बाकी ज्यादातर बाहर ही है। कुछ राजस्थान में, भिवाड़ी राजस्थान है, कुछ भिवाड़ी, कुछ हरियाणा, बस ऐसे ही है, कोई भिवानी, सब हरियाणा के ही हैं ज्यादातर अपने रिश्तेदार। आप दिल्ली में क्यों रह गए? बस मम्मी की शादी यहाँ कर दी तो हम दिल्ली रह गए। तो और फिर ये मुझे मिल गया, पता है कई बार ना ऐसे बोलते थे जब तू खेल रही होती थी ना बचपन में, तुझे देखा है ना। हाँ। और पता है मतलब ये हमारा ना, मेरे से पहले ये कन्नू को जानते हैं। हाँ, कन्नू मेरा पहले से दोस्त था। कन्नू इस मतलब इनका लगा लो मेरे से भी बहुत ही पुराना। हाँ, बचपन से समझ लो, मतलब बचपन से 10-11 साल के बाद से। तो गाइस मैं आज आपको बताती हूँ मेरा जो ससुराल है वो कहाँ होने वाला है। अभी ये मेरा घर, यहाँ से मेरे घर से निकले, ऐसे गए, आ गया, बस 2 गली छोड़ के है गाइस। ये बात मुझे आप सबको बतानी थी, क्योंकि लिटरली बता रही हूँ मैं, मतलब अब जैसे मैं अपने घर जाऊंगी भी ना, मेरे को 1 मिनट में कोई बोलेगा ना 1 मिनट आ जा, मैं बात करते करते 1 मिनट में घर आ दूंगी, पता भी नहीं चले। मतलब क्योंकि मैं यही चाहती थी पहले भी कि मेरा जो घर हो ना वो ऐसे ही हो कि पास ही हो, जैसे पूजा पास गई ना उत्तम नगर, अब जैसे मासी को कुछ होता है, ये तो बहुत एक्सट्रीम पास है, एक्सट्रीम पास लिटरली, मतलब एल लगा लो, मतलब ऐसे गए ऐसे घर आ गया, सॉर्टेड, वॉकिंग डिस्टेंस। तो इसलिए ना हमारे बॉन्ड हमेशा से ऐसे ही रहा है कि हम मिलते रहते थे, क्योंकि अब ऐसे हुआ कि इन्होंने बोला आजा बाहर कुछ खाने चलते हैं, हम बाहर गए, 1 मिनट बाद इन्होंने छोड़ा, आ गई। मतलब ऐसा अगर क्या हो ना कि दूर रहते होते ना, तो फिर मिलने में ना वो होता है कि यार चल हफ्ते में 1 बार मिलना है या हफ्ते में 2 बार मिलना है। पास का होता है कि 1 सेकंड में आए, फटाफट गए, फटाफट आ गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि अपने घर भी बंदा उसी रास्ते से आ रहा होता है और इधर भी यही रास्ता है। तो मम्मी मेरे को यही मजाक उड़ाती, कह रही थी जब तुम तेरी डोली को तोड़ेंगे ना वहां से बैंकवेट से, सारे साथ ही साथ आ रहे होंगे तेरे, यहीं पे सबने बाहर ही जाके मिलना है सबने। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो गाइस बस यही क्वेश्चन है। हाँ मैं हनीमून की आपसे बात कर रही थी कि हम कहाँ सोच रहे हैं बताओ। 2-3 जगह, मालदीव, अंडमान निकोबार।
मैं प्रेफर कर रही हूँ कि जो Thailand. इंडियन करेंसी है ना वो इंडिया में ही रहनी चाहिए। हाँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में ना अंडमान, क्योंकि हमने इंडिया में एक्सप्लोर नहीं करा है गाइस। इंडिया भी बहुत वास्ट है, हाँ। बहुत अच्छा है। हम जाएंगे, बाली जाएंगे, मतलब या कुछ शायद थोड़े टाइम बाद। मैं जाना चाहती हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं और पोर्ट ब्लेयर है, नींद आ रही है। पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे। मतलब हमें ना वहाँ फेरी से ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ऐसे लगेगा कि हम बाहर हैं। हाँ। अगर कोई भी अंडमान एंड निकोबार गया है तो आप प्लीज बताना, और आपने अगर कोई उनसे पैकेज लिया होगा तो बता देना। हमें नवंबर में ही बुकिंग डन करनी है। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं और भी इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो बता दो, तो उसका हम जवाब भी देंगे। फिर से अगले हफ्ते बैठेंगे जवाब देने के लिए। ठीक है, डन। चलो एंडिंग कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे नहीं करते। फिर कैसे करते हैं? ऐसे बोलो कि आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए तब बहुत तक सारा के लिए प्यार बहुत सारा दें। प्यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक। और गाइस प्लीज जल्दी जल्दी 100 के कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। और अगर आप चाहते हो कि और अच्छी अच्छी, मतलब मैंने आपका हॉल्स का पूछा, तो अगर प्लीज, अब लव स्टोरी ब्लॉग आ चुका है तो आप प्लीज हॉल्स का बताएं, ताकि मैं अभी से ऑर्डर कर दूं और हफ्ते में फिर वो चीजें धीरे धीरे करके ऑर्डर करूंगी तो वो आ जाएंगे। तो बाय।